जैसा कि कल के लेक्चर में हमने बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों को वनों के अंतर्गत उष्ण कटिबंधीय वनों के बारे में विस्तार से समझाया था। आज हम शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन, टेम्परेट ब्रॉड लीव्स एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार के पहले तो अक्षांशीय विस्तार। इस प्रकार के वन 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में विकसित होते हैं, अतः इन्हें भूमध्य सागरीय वनों के नाम से भी जाना जाता है। इन प्रदेशों की विशेषता यह है कि ग्रीष्म ऋतु सूखी रहती है और केवल शीत ऋतु में वर्षा होती है। इन प्रदेशों में ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक और शीतकालीन टेम्परेचर औसत तापमान जो है 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। औसत वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। वर्षा प्रायः जैसे मैंने पहले बताया शीत ऋतु में ही होती है और ग्रीष्म ऋतु बिल्कुल सूखी रहती है। भूमध्य सागरीय वन एशिया में सीरिया, लेबनान, इज़राइल, टर्की के सागर के तटीय भागों के आसपास पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जलवायु अनुकूल कम ऊंचाई वाले सदापर्णी वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ऐसे वृक्ष और पौधे उगते हैं जो शुष्क ग्रीष्म को, यानी वहाँ पर जो शुष्क है ग्रीष्म ऋतु है उसमें वर्षा नहीं होती, तो शुष्क ग्रीष्म को बर्दाश्त कर सके। पर्यावरण के अनुकूल इन वनों के वृक्षों की जो जड़ें हैं वो लंबी और गांठदार होती है। भूमि में अधिक गहराई तक ये नमी को ग्रहण कर सकते हैं। वृक्षों की छाल मोटी होती है और चिकनी होती है। पत्तियां मोटी, गूदेदार और छोटी होती हैं, जिनमें वाष्पीकरण की मात्रा कम हो पाती है। भूमध्य सागरीय वनों के वृक्षों में नींबू, नारंगी, अंजीर, सेब, शहतूत, जैतून, ओक आदि प्रमुख है। ऊंचे पर्वतीय भागों में पाइन, फर, सीडर, साइप्रस, यूकलिप्टस, वालनट, जुनिपर, रोजवुड आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इन सभी वृक्षों के नाम आप कर लीजिए। ऊंचे भागों में ये है और भूमध्य सागरीय वनों में रसदार फल पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनों में जैसे कि मैंने बताया रसदार फल और वृक्षों पर लताओं की बहुलता पाई जाती है और इधर उधर कहीं कहीं छोटी झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, जिनमें मैक्सन, चैपरल, नागफनी आदि प्रमुख है। जैसा कि मैंने कहा ना कि गूदेदार जड़ें होती हैं, मोटी पत्ती होती है, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, ताकि ग्रीष्म ऋतु में अधिक वाष्पीकरण नहीं हो सके, जड़ों में पानी बना रहे। इसलिए ये क्योंकि सर्दी में वर्षा होती है, गर्मी में वर्षा नहीं होती। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन, टेम्परेट ब्रॉड लीव्स डेसिडियस फॉरेस्ट। इस प्रकार की जो पर्णपाती वन हैं वो 40 से 60 डिग्री अक्षांश में उत्तरी अक्षांश और मध्य पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं, जिनका विस्तार उत्तरी चीन, मंचूरिया, कोरिया, जापान आदि देशों में है। इन्हें शीतोष्ण पर्णपाती मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन प्रदेशों के वन शुष्क और शीत ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिसके कारण इनके स्थान पर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है और यानी ग्रीष्म ऋतु आती है, नई पत्तियां या हरे भरे होने शुरू हो जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वृक्षों के अनेक प्रकार हैं, जिनमें ओक, बीच, मैपल, अखरोट, चेस्टनट, टुंग, पालरन, एश, बर्च, चेरी, एल्म, शहतूत आदि प्रमुख हैं। इनकी लकड़ियां मजबूत होती हैं और इसलिए इनका निर्माण भवन निर्माण में, फर्नीचर बनाने में
किया जाता है। मैदानी भागों को या वनों को साफ करके कृषि कार्य किया जाता है, जो कि पर्वतीय भागों में सुरक्षित माना जाता है, यानी जो स्टेप्स वाली जो होती है वो इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय शंकु वन, यानी कौन जो ऊपर से तिकोने होते हैं, कोणधारी भी कह सकते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन भी कह सकते हैं उन्हें। टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट, इन वनों में वृक्ष शंकु या कोणधारी होते हैं, जैसा मैंने बताया। इनकी पत्तियां नुकीली होती है, सदापर्णी होती हैं तथा पत्तियां वर्ष भर गिरती रहती हैं और वापस उगती रहती हैं, जिससे ये वन हरे भरे दिखाई देते हैं। टैंगा तुल्य जो जलवायु प्रदेश हैं उनमें ये वन विकसित होते हैं और इसीलिए इन्हें टैंगा वन भी कहा जाता है। टैंगा वन जो है उत्तरी गोलार्ध में 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के पाए जाते हैं। एशिया में जो टैंगा वन है वो उत्तर में टुंड्रा प्रदेश और दक्षिण में शीतोष्ण घास प्रदेश के मध्य में मध्य साइबेरिया में पाए जाते हैं। टैंगा वनों की पेटी 1000 से 2500 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई है। टैंगा वनों की पत्तियां जो है वो नुकीली होती हैं, नीचे की ओर झुकी होती हैं, इसी कारण कठोर शीत ऋतु को बर्दाश्त कर पाती है और जब कभी भी हिमपात होता है तो इनकी सुरक्षा हो पाती है। टैंगा वनों में स्प्रूस, पाइन, चीड़, सीडर, हेमलॉक, फर, लार्च आदि वृक्ष बहुतायत से पाए जाते हैं। टैंगा वनों के दक्षिणी छोर पर मैपल, बीच, ऐश, चैटनट आदि चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं, पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार से ये मिश्रित प्रकार के वन हैं। शंकुधारी टैंगा वनों की लकड़ियां जो है वो कोमल होती है, जो कोणधारी वनों की लकड़ियां हैं वो कोमल होती है और उनसे जो उद्योग पनपते हैं वो है लुगदी, गत्ता, कागज, माचिस की तीलियां आदि। इसी कारण से टैंगा वनों का जो आर्थिक महत्व है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन है हम कल पढ़ेंगे घास के मैदान और मरुस्थलीय वनस्पति और टुंड्रा वनस्पति, ये हम कल के लेक्चर में अध्ययन करेंगे।